कोई और सरकार सेंटर के पास कोई टूल है ऐसा, कोई विकल्प की किस तरीके से भाई कुछ तो आप सामने वाले को समझाने का इशारा करें? इस केस में सौरभ अगर देखें, जैसे पहले राष्ट्रपति के बयान से ही उठाकर अगर आप देखें तो राष्ट्रपति क्या कह रही हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में कह रही है कि एनएफ इज एनएफ। पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में नहीं कह रही है कि एनएफ इज एनएफ। तो वो अपेक्षा उनकी सबसे हो सकती है, उनसे भी है। वहाँ पर सिर्फ इस बयान के आधार पे ये इंडिकेशन देखा जाए कि हाँ कुछ ऐसा इंडिकेशन है, मुझे लगता है कि वो बहुत ठीक नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि केंद्र सरकार के पास ऑप्शन ही क्या है। 355 क्या होता है? आप पहले ये देखें, आप इस आधार पे कि जैसे बताया जाता है कि अभिषेक बनर्जी से वार्न करते हैं आप, अभिषेक बनर्जी जो बता रहे थे कि 15 मिनट में देश में हर जगह पे रेप होता है, रेप कहाँ नहीं हो रहा है। और जहाँ रेप होता है तमाम ऐसे केसेज आपको मिलेंगे जब पुलिस की मिलीभगत रहती है, अगर व्यक्ति सत्ता पक्ष का है, रसूख वाला है तो उसका प्रभाव उस पर रहेगा। ऐसे बहुत सारे केसेज होते हैं, ज़्यादातर तो ऐसे ही होते हैं। उस कंडीशन में इस आधार पर आप कैसे इस काम को कर सकते हैं? आपकी जो जांच चली वो ठीक नहीं चली थी, सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी है, वो ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन उसके आधार पर ये मान लेना है कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, और उसके आधार पर वो नैरेटिव जो आपने बोला कि मोदी जी कर क्या रहे हैं, उस नैरेटिव को आगे बढ़ाना केंद्र सरकार या दिल्ली में बैठे जो बीजेपी के लोग हैं वो इससे मुतमईन नहीं है। वो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। आप सवाल ये, जब मैंने पूछा भी उनसे कि फिर रिजल्ट क्या होना है वहाँ पे, उनका ये कहना था कि जब तक ममता बनर्जी जनता की नज़र में डिस्क्रेडिट नहीं होती वहाँ का सोल्यूशन नहीं निकल सकता, और उनके डिस्क्रेडिट होने की शुरुआत हो चुकी है। और इस एपिसोड के बाद तो मान रहे जी ऐसा है कि ममता बनर्जी डिस्क्रेडिट होंगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन उससे पहले बीजेपी डिस्क्रेडिट हो जाएगी लोगों की नजर में। नहीं, लेकिन अपोजिशन वहाँ यूनाइटेड भी नहीं है, जैसे कांग्रेस सीपीएम अलग ही है, वहाँ पे दूसरी चीज देखें उनकी और पहली बार नहीं बची है। हाँ, और पहली बार आपको ऐसा नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी के ऊपर जनता का प्रेशर है। जिस दिन बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो गया, ममता बनर्जी के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। जब तक बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं हो रहा है वो प्रेशर में है। जनता आपके सामने खड़ी हो ही रही है, जनता आपके सामने खड़ी हो रही है, उसको लीड करने के लिए हमेशा पॉलिटिकल पार्टी आती है, तभी चेंज होता है। वो तो है। आप 2012 का उदाहरण देखिए ना, निर्भया केस का। अगर आम आदमी पार्टी ना होती और बीजेपी ना होती तो क्या इंपैक्ट होता है? बीजेपी है तो अब आज का बंद बोला है तो बीजेपी तो वही तो कह रहे हैं, बीजेपी को इनिशिएटिव लेके अपने हाथ में लेना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि सोच ये है बीजेपी के अंदर आज की टॉप लीडरशिप में कि भाई ममता बनर्जी खुद डिस्क्रेडिट हो रही हैं, हम वहां पर हैं जनता की आवाज बनने के लिए, जनता उठा रही है आवाज अपनी। ये तो बीजेपी की सोच जो है पिछले 10 साल से है। आपकी यही सोच थी कि 2011-21 का जो चुनाव हुआ उससे ममता बनर्जी डिस्क्रेडिट हो गई, जिस तरह की घटना हुई। हमको जो है लोकसभा चुनाव में अगले मदद मिलेगी। संदेश खाली हुआ तो आपको लगा कि ममता बनर्जी डिस्क्रेडिट हो रही है। नतीजा क्या है? डिस्क्रेडिट ऐसे नहीं हो, ऐसा है कि माहौल जो बनता है उसका कोई फायदा उठाने वाला चाहिए, उसको कोई भुनाने वाला चाहिए। जब तक वो नहीं होगा, आप मान लीजिए, अब हम कह रहे थोड़ा पीछे चले जाते हैं, इमरजेंसी के दौरान का भी देखिए, अगर सब पार्टियां विपक्ष की एक ना हुई होती तो 77 का चुनाव भी इंदिरा गांधी ना हारती। पूरे दक्षिण भारत में तो जीती ही थी। उस बुरी हालत में 154 सीटें आई थी लोकसभा की। इमरजेंसी जैसे कदम से भी कांग्रेस और इंदिरा गांधी पूरी तरह से डिस्क्रेडिट नहीं हुई पूरे देश में, नॉर्थ और वेस्ट को छोड़ दीजिए तो आप घर बैठ के ये सोचेंगे जैसे कांग्रेस सोच रही थी 2024 में कि 2004 में जो हुआ वही हो जाएगा।